हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पन्नालाल परियार आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 7 की नई एनसीईआरटी बुक सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक विविधता। कौन कौन सी भौगोलिक विविधता है उनकी चर्चा आज के हमारी क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे उत्तर का हिमालय पर्वत, इसके साथ साथ ही उत्तर के मैदान के बारे में, थार के मरुस्थल के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तटीय क्षेत्र के बारे में और इसके साथ ही द्वीप समूह की चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत की जो भौगोलिक विविधता है उस भौगोलिक विविधता को 5 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। वे कौन कौन से हैं, आइए उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। भारत की भौगोलिक विविधता 5 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला की चर्चा करेंगे जो उत्तर के अंदर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो उत्तर का मैदान, और तीसरा अगर हम लोग भारत के भौतिक भाग की चर्चा करेंगे तो थार का मरुस्थल और उसके साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग है। और नेक्स्ट और लास्ट अगर हम चर्चा करेंगे वो करेंगे तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। भारत के भौतिक भाग को 5 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। इन सभी की चर्चा आज के हमारी क्लास के अंदर हम लोग करने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में उत्तर का मैदान, फिर थार का मरुस्थल, फिर है प्रायद्वीपीय पठार और फिर पढ़ेंगे तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। 2 द्वीप समूह हैं, एक है बंगाल की खाड़ी के अंदर जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप समूह। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैप के अंदर ये सभी भौतिक भाग कहां कहां पर स्थित है उनकी चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर भारत के भौतिक क्षेत्र को। तो सबसे ऊपर जो दे रखा है उत्तर का हिमालय प्रदेश दे रखा है। यहां पर जो ये वाला क्षेत्र है यह है पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर के अंदर स्थित है। इसके 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? सबसे ऊपर जो दे रखी है इसका नाम है हिमाद्री, जिसको मां हिमालय भी कह सकते हैं। दूसरा जो दे रखा है बीच में हिमाचल हिमालय है और सबसे लास्ट के अंदर दक्षिण के अंदर स्थित है, इसका नाम है सेवालिक। ये जो पहला दे रखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो ये भारत के मानचित्र के अंदर सबसे ऊपर वाला भाग जो उत्तर के अंदर है, यहां पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा अगर हम लोग बात करें इस वाले भाग के अंदर तो ये है उत्तर का मैदान। और तीसरा अगर भौतिक भाग की हम लोग चर्चा करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला है थार का मरुस्थल। तीसरा जो भौतिक प्रदेश थे उत्तर का मैदान दूसरा भाग था। और इसके बाद में भारत के मानचित्र के अंदर अगर प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करें तो पूर्वी और पश्चिमी तट के मध्य जो ये वाला भाग स्थित है इसको प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग है या प्रायद्वीपीय भाग भी कह सकते हैं। और उसके बाद में 2 तट दे रखे हैं तटीय प्रदेश के अंदर, एक पूर्वी तट और एक है पश्चिमी तट और इसके साथ ही द्वीप समूह। तो अगर हम लोग चर्चा करें तो ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे पूर्वी तट
और इस तरफ ये वाला जो भाग दे रखा है इसको कहेंगे पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित द्वीप समूह के अंदर चर्चा करें तो यहां पर ये द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर के अंदर अगर द्वीप समूह की चर्चा करें तो यहां पर यह स्थित है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो यहां पर भारत के भौगोलिक विविधता के अंदर भारत को भौतिक रूप से 5 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसके अंदर 3 श्रृंखलाएं हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर है उत्तर का मैदान, और इस वाले भाग के अंदर है थार का मरुस्थल, फिर है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, फिर लास्ट में दे रखा है तटीय प्रदेश के अंदर पूर्वी तट और पश्चिम तट, और इसके साथ ही द्वीप समूह यहाँ पर दे रखे हैं। इन सभी की चर्चा आज के हमारी क्लास के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के इस परिचय के बारे में, जहां पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व के अंदर 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसके साथ साथ ही यह एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, और पड़ोसी देशों के साथ यह भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है। हमारा देश यानी भारत के सभी जो पड़ोसी देश दे रखे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। भारत मुख्य रूप से 5 भौगोलिक भागों में विभाजित है, जिसके अंदर हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, पठारी भाग, तटीय प्रदेश व द्वीप समूह की चर्चा हमने की है। इनमें से सबसे पहला जो भाग दे रखा है यहाँ पर, उस पहले भाग की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। पहला जो भाग दे रखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई दे रखी है लगभग 2500 किलोमीटर। यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई दे रखी है पश्चिम से पूर्व की तरफ, वो दे रखी है लगभग 2500 किलोमीटर, और इसका जो निर्माण है वो कहा गया है यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है। और इसके साथ ही इस हिमालय पर्वत श्रृंखला की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर दे रखी है हिमाद्री, फिर दे रखा है हिमाचल हिमालय, और लास्ट के अंदर दे रखा है सबसे नीचे दक्षिण के अंदर शिवालिक हिमालय। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जिसे चंद्रभूमि कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर एक ठंडा मरुस्थल है जिसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख को चंद्रभूमि भी कहा जाता है। तो ये पहला था हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भारत का सबसे उत्तर के अंदर स्थित है। बात करते हैं दूसरे भौगोलिक प्रदेश की, जिसका नाम है गंगा का मैदान, या फिर उत्तर का मैदान भी कह सकते हैं, उत्तर का मैदान। यह हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित है। गंगा का जो मैदान है ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से निर्मित है, और हिमालय के दक्षिण के अंदर स्थित है। ये क्षेत्र, ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ और कृषि योग्य है, और यहाँ भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करते हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी भाग के अंदर निवास करती है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, ये क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। और समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर परिवहन तंत्र का भी उत्तम विकास हुआ, यानी सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, इनका भी अत्यधिक विकास हुआ है। तो दूसरा जो भौतिक भाग दे रखा है वो था गंगा का मैदान या उत्तर का मैदान। बात करते हैं तीसरा जो भाग दे रखा है वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है जो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात और कुछ भाग पंजाब के अंदर भी दे रखे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 150 मीटर तक ऊंचे रेत के टीले हैं, और जल संचय के लिए यहाँ पर टाका या कुंड बनाए जाते हैं। अरावली श्रृंखला लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। अरावली जो मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह मरुस्थल को पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकने का काम करती है। तो ये तीसरा जो भौतिक भाग था
वो था थार का मरुस्थल और अरावली। बात करते हैं नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की, और नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश दे रखा है बेटा, वो दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा त्रिकोणीय भूभाग है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पूर्व की ओर बहती है, यानी इस प्रायद्वीपीय भाग के अंदर कहा जाता है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी नदियां अपना जो पानी है बंगाल की खाड़ी के अंदर उड़ेलती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियों का पानी है वो पश्चिम की ओर अरब सागर के अंदर आता है। ये क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर खनिज और वनों से अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र पाया जाता है। तो हमने जो चर्चा की है प्रायद्वीपीय पठार की, ये प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर तो यहाँ पर हमने प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा की जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो लास्ट देर का है तट रेखा और द्वीप समूह। तो भारत की जो तट रेखा है वो लगभग 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। पूर्वी तट पर चिल्का व पुलकित लैंगून झीलें भी है, और लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर स्थित है जो 36 मुंगों के द्वीप का समूह है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। और जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आज हम लोगों ने भारत के भौगोलिक जो विविधता थी उस भौगोलिक विविधता की आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा की है। तो आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।